इस प्रकार से राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति से लेना देना कोई नहीं। हम लोग नाम आया जिनका नाम कभी सुना ही नहीं गया। ऐसा नहीं है एरिया में बच्चे पढ़ने वाले। क्या चाय नाश्ता की व्यवस्था थी क्या कि 2 घंटे एक्स्ट्रा आज जाएंगे ना यहाँ से तो अपना स्कोर कार्ड जारी करवा कर गार्डन में मौजूद है और गार्डन में हम आए कि यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और लेखपाल में जो धांधली उसकी जांच की जाए, दोबारा री एग्जाम कराया जाए। क्योंकि जो बच्चे 2:30 बजे लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2:30 बजे बच्चे निकल रहे हैं सेंटर से, बताइए यहाँ इतनी खुलेआम धांधली चल रही, कैसे हो रहा है चीज़ें? मतलब खुलेआम उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी में दो क्या पेपर में क्या चाय नाश्ता की व्यवस्था थी क्या कि 2 घंटे एक्स्ट्रा में रुकना पड़े उनको? पेपर 12 बजे खत्म हो, 2:30 बजे लोग निकल रहे हैं। ये ऐसा क्या है? पूरी अंधेरी चल रही है, शिक्षक भर्ती आ नहीं रही। 7 साल हो गए, बताइए। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग चल रही है यहाँ पर, उस पर आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक का समस्या खत्म हो सकता है? भाई हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। हमको उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पेपर देते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में अब मैं ज़्यादा मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सहयोग नहीं कर रहे? नहीं, सहयोग सुधार करना चाहिए। हम लोग शिक्षा क्षेत्र में पूरे सब सहयोग में है, सबको। हम तभी होगा काम, उसमें शिक्षा सुधार करें ना, उससे क्या मतलब है? सरकार कड़े नियम भी अपना रही है। जैसे पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, सरकार बताती है कि हम कड़े नियम भी अपना रहे हैं और जो पेपर अपनाइए उन पे लागू करिए। आप सर कड़े नियम अपनाइए, आप उन पे लागू करिए। मैं नहीं कहता कोई इस्तीफा दे ना दे, मैं आप सिस्टम को सुधारिए ना। आप इस्तीफा दें, कोई दूसरा क्या पता उससे ही बुरा हो, क्या पता कोई कह सकता है कि उससे ही बुरा हो। बट आप सिस्टम को, देश की मशीनरी में जो पेपर कराता है और जो लोग बीच में करते हैं, जो लोग धांधली भी, उनको सुधारिए, आप उनको पकड़िए, आप उनको कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। ऐसी दोबारा गलती ना हो। वाले बोल रहे हैं जाने के लिए कोई नहीं है, स्कोर कार्ड जारी किया जाए। भाई हम लोग स्टूडेंट हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मुझे एक रोजगार चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं मुझे सिर्फ राजनीति चाहिए ना, राजनीति से कोई मतलब नहीं मुझे, सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए, अपने जो साथी हैं उनका रोजगार चाहिए बस। तो आप सरकार जो आपकी अगर मांगे नहीं पूरी करती है तो आपके अगले कदम क्या होंगे? अगली कदम हम लोग फिर धरना देंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा। धरना जारी रहेगा, धरना बंद नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए हमारी बहन आई है, कितनी बेचारी परेशान है सर, कितनी मेहनत से पढ़ाई की इन्होंने, इतनी अच्छी थी, हमारे साथ पढ़ती थी सबसे पहले नर्सरी क्लास में। इन बेचारों को नहीं हुआ, बताइए इन्होंने कितनी मेहनत की, बताइए जी। आप क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के मामले को लेकर? आप भैया बता रहे हैं आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़े, बहुत अच्छी थी। भाई जानते, भाई के साथ मैं लड़कों के साथ कंप्लीट करती थी। लड़कियों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं रहता था, मैं लड़कों से कंप्लीट। आज देखिए PhD में तक नाम नहीं है, ऐसा ही नहीं। कहाँ के बच्चे हो गए भाई? उन बच्चों का नाम आया है जिनका नाम कभी सुना ही नहीं गया। ऐसा नहीं है एरिया में बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, पर कोई बच्चा ऐसा हमारे सुनने में आया ही नहीं कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। किसी ऐसा तो है नहीं, 1-2 तो होंगे, 1-2 का भी नाम नहीं आया, और जिनका नाम है उनका किसी का पता ही नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप मतलब अनयोग्य बच्चों का नाम सिलेक्शन हो रहा है? और बिल्कुल हुआ है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिनका नाम नहीं किसी ने सुना, मेरे भाई का और उसके साथ उसके दोस्त ने, दोनों लोगों ने एग्जाम दी। मेरे भाई के दोस्त के 130 क्वेश्चन थे, उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई के 136 सही थे, उसका नहीं हुआ है। अब बताइए आप इस पर क्या हो सकता है? साफ साफ धांधली दिख रही है इसमें। तो क्या इसमें सरकार की कमी दिख रही है या सिस्टम की कमी? सरकार जिम्मेदार है पेपर लीक की, सिस्टम? भाई देखिए, सरकार की भी कमी रहेगी, सिस्टम की भी कमी रहेगी। भाई सरकार सिस्टम को सुधारेगा, हमारे सुधारने तो सुधरेगा नहीं। सरकार तो सुधारेगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? सुधारेगा ना, हम तो सरकार से मांग करेंगे वो सिस्टम सुधारे। अगर सरकार सिस्टम नहीं सुधार पाती है तो आप लोगों का क्या, किस प्रकार से अगला कदम क्या होगा? भाई आगे धरना ये दिया जाएगा, टीचर्स के साथ हम लोग भी आए, हमारे साथ हमारे टीचर खड़े हुए हैं, उनके साथ आएंगे हम लोग। इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इससे बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में भी, जिस प्रकार से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जैसे ब्राह्मणवाद से आज़ादी और इस प्रकार से राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति से लेना देना कोई नहीं। हम लोग अपने यूपीएससी सेल के लिए आए हैं यहाँ पे। राजनीति से मतलब नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश की, हम लोग साफ सुथरा पेपर करवाए, अच्छे से पेपर कराए, जहाँ बैठे मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास वाले हैं, मैक्सिमम बच्चे किसान के बच्चे हैं। किसान के बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, उन्हें पता है पैसे कैसे आते हैं, किस हिसाब से बच्चा पढ़ रहा है, रात दिन करके एक पढ़ रहा है, कितने पैसे खर्चा कर रहा है, वो तो फैमिली जानती है। और सरकार वो थोड़ी नहीं देखने आएगी बच्ची की मेहनत, लेकिन सरकार को चाहिए सिस्टम सुधारे। बस हमको सुधार चाहिए, और हमारा जो स्कोर कार्ड दिखाया जाए वो भी शिफ्ट वाइज दिखाया जाए, पेपर अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी आगे भी एग्जाम भी और अच्छे से किया जाए। मैं बहुत कहना चाहता हूँ, ये जो नॉर्मलाइजेशन का अंधा खेल होता है सर,
कृपया इस पे स्पष्ट दीजिए सरकार कितना नॉलेज किस शिफ्ट को देती है, किस शिफ्ट को नहीं देती है, ये ओपन करना चाहिए। एक तो पहली बात, हम लोग फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं, हम लोग को अपना नंबर देखने को नहीं मिलता है। बताइए कितनी अंधेरी देश में है। जो बच्चा पेपर दे उसका तो बच्चा अपने नंबर ना जान पाए, मैं कितना नंबर पाया हूँ, कैसा देश है बताइए, कैसा संविधान है, कैसा सिस्टम है। पैसा किस लिए लेती है सरकार पेपर कराने की, हमारा नंबर तक नहीं बताती है हम लोगों को। नंबर ना बताए तब तक, क्योंकि नॉमिनेशन आप करते हो बढ़ाते घटे तो आपको नंबर बताना चाहिए ना, कितने घटे कितने बढ़े। भाई आप नंबर ना बताइए, इतना जब आपको बराबर सबको नंबर दीजिए। मैं नंबर पाया हूँ 250, मेरे हो गए 280, तो बताना चाहिए ना कितने बढ़े मेरे, कितने घटे मेरे। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए इस चीज़ को ना। मतलब परीक्षा में वो रिजल्ट में पारदर्शिता हम लोग को नंबर बताएं कितने नंबर मिले हमको, कितने नंबर घटे कितने बढ़े। फेल हुआ है तो नंबर तो उसे पता ही जाना कि हाँ हम इतने नंबर से फेल हुए हैं ना। तैयारी करने कब से पता चले हम कितने नंबर से पीछे हैं लोगों से, हम लोग को पता नहीं चला कितने नंबर हम पाए, कितने लोगों से पीछे। बताइए कैसा सिस्टम है बताइए। सिलेक्टेड नॉट फॉर DBPST, ये कौन सा तरीका है? हमने इंटर के दिए, ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, एक हम लोगों को स्कोर कार्ड तो पता चला ये हमारे पास 100 नंबर है, 50 नंबर है, 150 है, कितने आए, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर DBPST। आप आज स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, आप स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, उसके बाद हम लोग सिलेक्टेड है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हमको ये पता चलेगा कि हाँ हमारे इतने नंबर आए हुए हैं। आने वाली जो परीक्षा निकल गई है ना, ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा हो चुकी है और पुलिस कांस्टेबल की 10 जून को मैं पेपर देकर आया हूँ इटावा से। अगर UPSI का स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे तो जो होमगार्ड में और उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही में भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग आज जाएंगे ना यहाँ से तो अपना स्कोर कार्ड जारी करवा कर ही यहाँ से जाएंगे, लेकर जाएंगे, जारी नहीं करो, लेकर जाएंगे यहाँ से। भर्ती बोर्ड कहता है 60,000 भर्ती, मैंने सोचता हूँ भर्ती की क्यों स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिखाया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर आप स्कोर कार्ड दिखाइए, अभी तक नहीं दिया स्कोर कार्ड। बताइए पारदर्शिता एक अच्छा लफ्ज़ है। हमने पारदर्शिता से भर्ती कराई, अच्छी बात है। अगर पारदर्शिता से भर्ती होती तो क्या हम लोग इको गार्डन में होते? इधर हम लोग इधर नहीं होते, हम लोग अपने अपने घर पे होते। हमारे जो टीचर जो आज हम लोगों की दीवार बन के हमारे लिए खड़े हैं वो आज इधर होते, धूप पसीना बाहर होते, वो नहीं बाहर होते। तो कैसी आपकी पारदर्शिता है कि आप स्कोर, भाई आपने पारदर्शिता से पेपर करा दिया, आप ईमानदार है, आप स्कोर कार्ड जारी करवा दीजिए। अगर हम लोग आज UPSI के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेखपाल की री एग्जाम की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले होमगार्ड भर्ती उसका स्कोर कार्ड भी जारी नहीं होगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल उसका भी स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। जैसे कि आपने अभी शिक्षक की बात की, शिक्षक को सरकार और सिस्टम कहता है कि शिक्षक छात्रों को भड़का रहे हैं। कोई शिक्षक नहीं भड़काता, देखो गलत बात है। हमारे लिए एग्जामपुर बराबर है, हमारे लिए RWA बराबर है और भी जो टीचर हैं वो सब बराबर है। आज के दिन कोई भी किसी भी टीचर को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने हमारे टीचरों का सिर्फ एक ही नारा है, हम लोगों का एक ही नारा, एक ही काम, री एग्जाम और स्कोर कार्ड। इसके अलावा हम लोगों का मुद्दा इधर पे कुछ नहीं है। दिल्ली से कौन आया, कॉकरोच वाले आए या अभिजीत जी आए, कोई भी क्या लेना देना हमको। हम लोग सिर्फ अपने काम से आए कि हम लोग अपना स्कोर कार्ड यहाँ से जारी करवा के जाएंगे और दूसरी चीज़ अपना लेखपाल कर एग्जाम जारी क्लियर करवाएंगे। अगर सरकार स्कोर कार्ड जारी मानेगी भाई, मानेगी नहीं मानेगी, हम लोग हैं तो इधर। हमारे एग्जामपुर के विवेक सर, RWA की टीम के सर, सारे टीचर हैं भाई। कल तक वो हमारे लिए दीवार बन के खड़े थे, आज लखनऊ में वो है तो आज हम उनके लिए दीवार बन के खड़े हैं। जब तक स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और बातचीत चल रही है, बातचीत ऐसा नहीं है कि सर लोगों ने बातचीत की है, आला अधिकारी जो बातचीत हुई है, कुछ देर के बाद परिणाम पता चलेगा कि आखिर में क्या बातचीत हुई, वो कुछ देर के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जाएंगे यहाँ से तभी स्कोर कार्ड लेकर जाएंगे और लेखपाल की उसका दोबारा से उसका एग्जाम का क्लियर स्कोर कार्ड नहीं होगा तो भैया होगा, उसको करना पड़ेगा। कब तक भैया तुम लोग आंदोलन को रोके रहोगे? क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, हमारे विवेक सर हुए और RWA की टीम के जो क्रांतिकारी है सारे के सारे टीचर, तो हम लोग को भी ये भैया क्रांतिकारी है, कोई वैसे नहीं है। जब तक जारी नहीं होगा लेकर जाएंगे भैया स्कोर कार्ड, मांग स्कोर कार्ड। पारदर्शिता भाई, पारदर्शिता है ही नहीं होती तो देखो UPP का मैं बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। UPP का पेपर मैं इटावा में अपना दे के आया था, वो पेपर ठीक हुआ, पेपर में कोई परेशानी नहीं हुई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरा पेपर 10 जून का, तो 12 जून को मैं इधर आया। मेरा नाम अदनान खान है और मैं जालौन जिले से आया हूँ। हो सकता है कि आप भी आप कहाँ से? जालौन में, आप माधोगढ़ तहसील से, मैं जालौन उरई से हूँ, ठीक है। तो मेरा होमगार्ड का मैंने जो पेपर दिया मेरा अच्छा पेपर था, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बाकायदा अच्छी चेकिंग के साथ उन्होंने पेपर करवाया। लेकिन ये है कि आपने पारदर्शिता कहा कि पारदर्शिता से हमने परीक्षा करा दी, तो आप हमारा स्कोर कार्ड जारी करिए। हम लोगों की लड़ाई है ही नहीं, नंबर मिल जाए, अरे पता चल जाए भैया 50 नंबर है, 20 नंबर है, 10 नंबर है, कितने हैं मालूम तो पड़े। बस इतनी हम लोगों की मांग है। और हम लोग घटाते हो, बता दो कितने बड़े घटे हम लोग, पता चले भैया कितने नंबर बढ़े, कितने घटे हमारे। भैया मोदी जी तो कहते हैं 2047 तक हम आधुनिक भारत बना देंगे। आधुनिक भारत तब होगा जब युवा एकदम निश्चिंत होगा देश का कि उसका कुछ हक छीना नहीं जा रहा है।
देश आधुनिक कब तब होगा ना कि उसका युवा डरा है, परेशान है, घूम रहा है, उसको डर है कि पता नहीं पेपर लीक कब हो जाए, कहाँ से धांधली हो जाए, तो कैसा आधुनिक भारत हो जाएगा बताइए। मोदी जी से मैं सवाल करता हूँ, मैं इको गार्डन से मोदी से सवाल करता हूँ कि ये देश कैसे होगा बताइए, जब युवा यहाँ का बेचारा परेशान हुआ है, डरा हुआ है कि पता नहीं पेपर लीक हो जाए, क्या हो जाए, कैसा मुद्दा हो। जिस स्थान पे माता सरस्वती का निवास होता है उस स्थान पे ताले मारे जा रहे हैं। पहले अपने खान सर को लपेटा, उनकी कोचिंग का डिस्टरबेंस किया। टेलीकॉम कंपनियों को 299 का रिचार्ज हम लोग करवाते हैं, मात्र 28 दिन का रिचार्ज होता है। 29वां दिन होता है ख़त्म। एग्जामपुर और क्या कहते हैं RWA टेक्स्ट बुक ऐसे चैनल हैं जो हम लोगों को पढ़ाई कराते हैं। भाई हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग इलाहाबाद में जाके अफोर्ड कर पाएँ कोचिंग को, तो 100 रुपये में बैच लॉन्च कर रहे हैं, 6-6 महीना पढ़ा रहे हैं, 15-15 टीचर पढ़ा रहे हैं और लाइव पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डेमो पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं। तो भैया जिस स्थान पे माता सरस्वती का निवास है, जिस स्थान से युवा पढ़ के अधिकारी बन रहा है, कोचिंग से अधिकारी बन रहा है, आप उस चीज़ पे ताला मारे दे रहे हो। तो भाई कुल मिला के जब युवा पढ़ेगा नहीं तो वो हिंदू मुस्लिम और अंधभक्त करता रहेगा। अब मारने का ताला मारने का मकसद क्या था आपका? क्या किस सिद्धांत से आपने ताला लगा दिया है? भाई 31 मई को आपने ताला लगाया, 10 जून को हम लोगों का पेपर था, हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। ऐसा नहीं हम लोग कोर्स लिए थे, लाइव क्लासेस चलाने में सर लोगों को समस्या हुई।